अभी देखिए हम लोग, ये कौन सा वायरिंग है, CSCR वायरिंग है ना, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। तो 3 कंप्रेसर का हम कैसे बनाते हैं, जैसे कि हमारा एक आउटडोर रहेगा, उसमें 3 कंप्रेसर रहेगा और 3 इंडोर यूनिट है। तो उसको किस तरह से हम CSCR वायरिंग करके हम चलाएंगे, उसमें 2 CFM रहेगा, ठीक है ना। तो इधर देख रहे हैं 3 कंप्रेसर है ना हमारे पास, कंप्रेसर 3, कंप्रेसर 2, कंप्रेसर 1, और ये 2 हमारा CFM मोटर है। यानी तीनों कंप्रेसर में कोई एक भी कंप्रेसर चले तो भी हमारा CFM दोनों चलना चाहिए, और तीनों कंप्रेसर चल रहा है तो भी हमारा CFM चलना चाहिए, ठीक ना। इसमें एक ही आउटर में 3 कंप्रेसर है और 3 इंडोर यूनिट है। ये जो हमारा मेन कनेक्शन का ये हमारा कनेक्टर है, यहाँ से मेन सप्लाई आया 230 वोल्ट सिंगल फेज का है। यहाँ से IDU1 इंडोर यूनिट 1 के लिए फेस न्यूट्रल चला गया, इंडोर यूनिट 2 के लिए फेस न्यूट्रल चला गया, इंडोर यूनिट 3 के लिए फेस न्यूट्रल चला गया। हम मेन सप्लाई से ही लूप सारा करके ले करके गए, फेस न्यूट्रल फेस न्यूट्रल। ये कभी भी अगर आप रिपेयर कर रहे हो, रिपेयर करने के टाइम पे आपको बराबर ध्यान देना है कौन सा फेस है कौन सा न्यूट्रल है। कभी कभी मिस्टेक होता है, इतना कनेक्टर है आप भूल जाएंगे, न्यूट्रल फेस में डाल देंगे तो स्पार्क होगा। हाँ, कलर कोड रहता है, नहीं भी रहा तो आपको केयरफुल से लगाना है, ध्यान से, है ना, चेक करके ही लगाना है। नहीं तो आप मान लो न्यूट्रल फेस एक में आपस में डालें तो स्पार्क होगा। हाँ, ब्लू रेड जरूर, अगर नहीं हुआ तो बता रहा हूँ मैं, ठीक। अब ये जो CP1 CP2 CP3 का है, ये कंट्रोल पावर इंडोर यूनिट से जो रिले से 5 मिनट बाद छोड़ता है ना, वो आ रहा है अपना इधर के लिए, आउटडोर के लिए। ये स्प्लिट एसी है ना। इसको विंडोज में भी यूज कर सकते हैं, विंडो में एक ही कंप्रेसर आएगा। अरे स्प्लिट एसी है, इसमें हम 3 कंप्रेसर, एक आउटडोर में 3 कंप्रेसर है, 2 CFM है और 3 इंडोर यूनिट है। क्लियर हो गया, ये मेन कनेक्टर है। अब यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करेंगे। ये क्या पोटेंशियल अपना वोल्टेज टाइप रिले 3, जो इसका नंबर है 4 5 1 2, है ना, 1 2 4 5। हम ये वोल्टेज रिलेज के माध्यम से हम किस तरह से चलाएंगे कंप्रेसर को, वो हम देखेंगे। इसका सिंपल है, इसको याद करने के लिए हमें नंबर वाइज याद करना है। 4 5 और 1 2 में हमें 4 में 4 वायर रहेगा, 1 में 1 रहेगा, 2 में 2 रहेगा और 5 में 2 रहेगा। 5 में और 2 में 2 वायर रहेंगे, 4 में 4 रहेगा, 1 में 1 रहेगा। इस तरह से हम याद करेंगे, ठीक। तो इस सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं, एक आपको बता देता हूं, आप लोगों को पता होगा ना, फिर भी हम बता देते हैं एक बार कि फर्स्ट हमारा मेन पावर सप्लाई किस में जाएगा, ठीक। ये रिले में हमारा कौन सा 4 में कौन सा जाएगा मेन सप्लाई, तो 4 में हमारा क्या जाएगा, फेस जाएगा, और 5 में हमारा न्यूट्रल जाएगा। ये हो गया। अब हम देखते हैं कि रनिंग कैपेसिटर, ठीक ना, ये हमारा मेन सप्लाई हो गया। रनिंग कैपेसिटर है ना, रनिंग कैपेसिटर में 2 वायर होता है ना, तो एक वायर किसमें जाएगा हमारा 4 में और एक 2 में। ये हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर। देखेंगे हम स्टार्टिंग कैपेसिटर किसमें जाएगा, 4 में और 1 में, ठीक। अब हम कंप्रेसर का देख लेते हैं। कंप्रेसर का रन किसमें जाएगा, कंप्रेसर का रन 4 में, कंप्रेसर का स्टार्ट 2 में, कंप्रेसर का कॉमन 5 में, ठीक। ये हमारा कंप्रेसर का हो गया, ठीक ना। ये चीज हमें याद करके रखना है। मेन सप्लाई कहाँ चला गया, 4 और 5 में, रनिंग कैपेसिटर 4 2 में, स्टार्टिंग कैपेसिटर 4 और 1 में, और कंप्रेसर का रन 4 में, कंप्रेसर का स्टार्ट 2 में, कंप्रेसर का कॉमन 5 में। ये हमें याद करके रखना है। अब सिंपल लगेगा ये चीज, समझ गया ना। इसको नोट करके रख लेना आप लोग, मिटा देता है इसको मैं। सबसे पहले हम लोग रिले का कनेक्शन कर देते हैं, रिले से कंप्रेसर का कनेक्शन कर देते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है। अब बताओ 5 का कंप्रेसर किसमें जाएगा हमारा, कॉमन में चला जाएगा, है ना। कॉमन में चला गया है। अब रन किसमें जाएगा, इसमें होगा क्या, बाद में मिलेगा। चलिए
हो गया। ये हम लोग के टाइम में जब हम लोग काम कर रहे थे ना, उस टाइम पे कैरियर मशीन में ऐसा सिस्टम था, सिर्फ कैरियर की मशीन में एक ऑर्डर में 3 कंप्रेसर और 2 CFM 3 इंडोर यूनिट, समझा ना। तो बहुत ही टफ, उस टाइम बहुत टफ वायरिंग था। तो अभी देखिए, अभी कॉमन 5 में चला गया और रन किस में चला गया, रिले के 4 नंबर में। बचा कौन सा, स्टार्ट। स्टार्ट किस में जाएगा, रिले के 2 नंबर में जाएगा। ठीक, सर जी बोलिए। ये हमारा कंप्रेसर का एक कंप्लीट हो गया। उसी तरह से हम दूसरे कंप्रेसर का भी कर देंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ कैसे करेंगे। 5 का कॉमन, अब बोलो। रन हमारा 4 में है ना। पहले कंप्रेसर कंप्लीट कर लो ना बाबू। आप एक साथ सारा मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हाँ, एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे ना, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा कंप्रेसर का भी हो गया, उसी तरह हम तीसरे कंप्रेसर का भी कर देंगे। कंप्रेसर हो गया, तीनों कंप्रेसर का हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब हम एक काम कर लेते हैं कि कैपेसिटर का दे लेते हैं, कैपेसिटर का क्लियर कर देंगे। अब हमने क्या किया, रिले के माध्यम से हमने कंप्रेसर को सारा, तीनों कंप्रेसर को हमने सप्लाई दे दिया है। क्लियर हो गया ना। कॉमन हमारा रिले के 5 में चला गया, रन हमारा रिले के 4 नंबर में, और स्टार्ट हमारा रिले के 2 नंबर में। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम कैपेसिटर का दे लेते हैं। ठीक, कैपेसिटर का देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले रन कैपेसिटर देख लेते हैं। रन कैपेसिटर किस में आएगा, हाँ, 4-2 में। ये हो गया। स्टार्टिंग कैपेसिटर किस में आएगा, सीधा है ना। रनिंग कैपेसिटर हमारा 4 और 2 में हो गया।
और स्टार्टिंग स्टेप 4 और 1 1 में आएगा, 4 और 1 में। स्टार्टिंग स्टेप की सही रेटिंग आता है, 1 टन का रहेगा तो 80 से 100 रहेगा ना, 80 to 100 यूएफ। ठीक, हमारा कैपेसिटर दोनों का काम हो गया ना अभी। अब हम क्या करेंगे, सब ऐसे तीनों का दे लेते हैं हम, क्लियर हो जाएगा ना, कर दो ना सही। हमारा रनिंग कैपेसिटर 4 और 2 में आएगा रिले के। ठीक, स्टार्टिंग कैपेसिटर किसमें देंगे, 4 और 1 में है ना। देखिए वीडियो चल रहा है ना सन्नी, वीडियो देखिए चल रहा है ना। ये देखिए, ये कौन सा कैपेसिटर हमारा, गुड, स्टार्ट कैपेसिटर 80 to 100। हमारे कैपेसिटर का हो गया, इसका भी कर लेते हैं। कंट्रोल सेम मैथ की तरह है, जितना लगाएंगे आप उतना आपको मैथ बढ़ते जाता है ना। थर्टी सिक्स जाने दो, उनको बोल दो बैठो आप, नहीं तो चले जाओ। हमारे कैपेसिटर का भी हो गया नंबर, देख रहे ना कैसे स्टेप बाय स्टेप बना रहा है। एक ही बार कर रहे थे तो कितना भारी लगता है ना, एक एक करके स्टेप करके हम एक एक करके फिनिश करते जाएंगे। क्लियर हो गया हमारा ये। अब हमें काम करते हैं कि मेन सप्लाई दे देते हैं। पहले हमने क्या किया, कंप्रेसर का रिले में कनेक्शन कर दिया, दूसरा हमारा कैपेसिटर स्टार्टिंग रन कैपेसिटर का रिले में कनेक्शन कर दिया। अब मेन सप्लाई रिले में कनेक्शन कर देंगे। तो अब मेन सप्लाई हम क्या करेंगे, यहाँ से फेस लेंगे। तो ये हमारा किसका कंप्रेसर 3 का ना, तो CP3A हो गया। हो गया ना, फेस दे दिया ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। अब हमने फेस दे दिया, अब हमें क्या बचा है, न्यूट्रल देना है इसका। तो हम कहीं से भी न्यूट्रल ले सकते हैं ना जी। पहले एक कंप्लीट कर देता हूँ मैं, एक बार कंप्लीट कर दिया।
5 भी दे दिए, हमारा एक रिले का काम हो गया है ना। एक रिले का हमारा पूरा कंप्लीट हो गया ना। मेन सप्लाई भी दे दिए, फेज 4 में दे दिए, न्यूट्रल 5 में दे दिए, कंप्रेसर का भी हो गया और कैपेसिटर का भी हो गया, एक कंप्लीट हो गया। दूसरा हम देखेंगे कंप्रेसर 2 का देखेंगे। दूसरा कंप्रेसर 2 का फिर बताओ क्या करेंगे हम। CP2 से हाँ CP2 से CP2 से सब फेज देंगे 4 में। गुड। सीधा मार दीजिए। सर्वे चला गया। 5 में दे देंगे। अब हम कॉमन क्या करेंगे, न्यूट्रल क्या करेंगे, 5 में दे देंगे। दूसरे का भी हो गया। तीसरा कंप्रेसर बना देते हैं। तीसरा कंप्रेसर क्या करेंगे फिर हम। सर उसमें न्यूट्रल नहीं देंगे। न्यूट्रल नहीं दिया मैं, पहले गया ना, दे दिया ना मैं। न्यूट्रल नहीं गया 5 मिनट से। 5 में दो। अच्छा हम चार में हो गया, 5 मिनट दे देंगे। तो न्यूट्रल हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले लूँ क्या ऊपर से ये टच करते हैं। जी, ऊपर से खींच लीजिए। यहाँ से आप नीचे से लीजिए। साफ आएगा सर वहां को रिलेशन दे CP1 है ना, उसके नीचे से लीजिए। जी। CP3 को ऊपर से ये नीचे नीचे तो CP1 यहाँ नीचे से। से लीजिए। ऐसे है ना। तो CP1 के लेंगे तो सर ड्राइव अच्छा रहेगा। यहाँ से ले लूँ, यस सर। यहाँ से ले लेता हूँ। वो वहाँ से आइए, वो यहाँ से। अरे ऊपर से भी ले सकता है ना। जी, ऊपर से न्यूट्रल जो है। यहाँ से, हाँ यहाँ से भी कहीं से भी ले सकते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल कोई दिक्कत नहीं है, बस देखने में अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा मिला हुआ नहीं होना चाहिए। स्पेस है, देखने में पढ़ने में आए। न्यूट्रल फाइल से रिजल्ट देना चाहिए, फिर न्यूट्रल ऊपर से। फेस हाँ। CP1 CP2 नहीं फेस में न्यूट्रल देता है। न्यूट्रल हो गया। अब हमारा मेन सप्लाई का भी क्लियर हो गया। ठीक, अब हमारा बचा क्या, हमारा बचा है CFM कैसे चलेगा। मेन इंपॉर्टेंट ये है। ये तो आपको रिले का जो भी कंट्रोल पता है आपको, नंबर से वो कर लोगे आप। मेन इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा है कि एक भी कंप्रेसर चले, अगर एक इंडोर यूनिट का कंप्रेसर चल रहा है तो दोनों CFM चलना चाहिए। तीनों चल रहा है तो तीनों चलना चाहिए। अगर सब बंद है तो बंद होना चाहिए। जो है ना, एक इस टाइप का रिले है कि इसमें तीनों जो CP पावर जो है दिख रहा है, इसमें CP पावर आएगा। जब इंडोर यूनिट से 5 मिनट बाद छोड़ेगा, सप्लाई छोड़ेगा, तो हम इसका जो CP हम ले रहे हैं, CP जो है ये CP का हम उस पर रिले में भी दे दिया है। रिले में देके फेस न्यूट्रल दे दिया, तो जब हमारा CP छोड़ेगा तो कंप्रेसर भी चालू होगा। और उसी टाइम पे हम CP का जो वायर है, इसको हम एक CP का कंट्रोल पावर जो A1 A2 होता है ना कंडक्टर में, उसी टाइप का जो फेस न्यूट्रल है, यहाँ पे A1 A2 भी लिख देंगे तो उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक,
तो इस कोई भी अगर इसमें सप्लाई आया तो ये हमारा इनू क्या हो जाएगा, इनसी हो जाएगा। इनसी हो तो यहाँ से एक सप्लाई इन होगा तो आउट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? देखिए कैसे करता हूँ मैं। पहले हम CP1 CP2 CP3 का कॉइल का पावर दे लेते हैं। यस तो हम क्या करेंगे, CP1 का CP1 में दे लेते हैं, ठीक ना। हमें भाई समझ आ रहा है ना? हो गया है? अभी न्यूट्रल इसको जरूरत है हमें, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, एक न्यूट्रल। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो कनेक्टर है हमारा, कनेक्टर में हम एक CP का दे दिए ना, CP1 का, इसी तरह हम CP2 CP3 का भी दे लेते फेस, ठीक ना। तो ये हमारा CP1 हो गया, ये हमारा CP2 का ले लेते हैं। CP3 का भी ले लेंगे इसी तरह। तीनों का CP का हो गया ना, फेस हो गया। न्यूट्रल हम डायरेक्ट कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जो आ रहा है यहाँ से ले लेता हूँ। तो उसमें कितना वायर है ना, तो होगा ही हो। सर दीपक माला जान में अपना कार्य करो ना। न्यूट्रल हो गया है ना। अब न्यूट्रल को सबको हम क्या कर देंगे, मिला देते हैं। अंदर ही अंदर डालेंगे। जी जी, इस साइड से ना। सर मैं ऐसा ही किया हूँ सर, एक मीटर खींच लिया हूँ, बाकी तीनों प्रेशर के एक कर दिया। सही है। वैसा सही रहेगा। क्या कोई ना करेगा न्यूट्रल हो गया ना। अब हमें क्या करना है, रिले में भी हमारा चला गया। अब हमें इसमें मेन फेस देना है, तो कहीं से हम यहाँ से फेस ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? यस सर, समझ से सब अक्सर आ रहा है, बहुत सारी वायवा जो है ना तरीका बस समझना है। अब समझ गया ना, तो कितना भी वायर रहेगा उसका कोई डाउट नहीं है। पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो, अगर अब जैसे थोड़ा बहुत घाई किए ना, सब एक साथ में, जैसे मैं रिले का भी कर लूँ, मोटर का भी कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। अब सर ये जा रहा है ना, वो उसको लाई सर। एक सेकेंड, ऊपर आएगा नीचे जाएगा।
ये हमारा किसको जा रहा है, CFM को फेस जा रहा है रिले के माध्यम से, है ना। जब कोई भी CP चालू होगा हमारा, यहाँ से फेस चला गया, यहाँ से फेस भी हमारा लूप हो जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल लूप हुई है, हो गया। अब हमें न्यूट्रल चाहिए उसके लिए, है ना। न्यूट्रल, सर न्यूट्रल कहाँ से लूँ, न्यूट्रल यहाँ से ले लूँ क्या डायरेक्ट, इधर से घुमा लेता हूँ ना, ज़्यादा घुमाव नहीं होना चाहिए। दिखने में जैसा इसीलिए सर इतना न्यूट्रल दिया गया है, न्यूट्रल लाइन इसीलिए दिया गया है। इसीलिए नहीं दिया गया, तुमको लगाना जब ये आप इतना नहीं सीख पाओगे ना, तो पैकेज ऐसी को वायरिंग नहीं कर पाओगे आप। ये तो फिर लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में कॉमन थीटा स्टार इसका ज़रूरत नहीं होता है ना, इतना पोएम पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, वो ब्रेन को उस लेवल तक तैयार करते हैं ताकि तुम आगे चल के अगर टफ सिचुएशन आए तो उसको फेस कर सको। जब अब माइंड को उतना प्रेशर देंगे ही नहीं तो फिर आगे का जो कोई भी सिचुएशन आएगा उसको कैसे हैंडल करोगे। तो इसी तरह जब कंट्रोल, अब बड़ा से बड़ा कंट्रोल अगर बनाना है तो ये टफ से टफ सिंगल फेस का दिमाग में आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, पकड़ने का तरीका होना चाहिए, तभी आप बड़ी मशीन पे काम कर सकते हो और कंट्रोल अच्छे से पढ़ लेंगे। सर इसी तरफ रहेगा बड़े बड़े मशीन में। ये तो अभी शुरुआत है बाबू, ये क्या है, कुछ नहीं है। अब हो गया ना ये चीज़, न्यूट्रल भी हो गया सब कुछ। तो इस तरह से हमारा CSCR कंट्रोल वायरिंग इस तरह से होता है। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, 3 कंप्रेसर, 2 CFM, 3 हमारा रिले हो गया और एक हमारा NC वाला रिले है ना। तो इस तरह से हम कंट्रोल बनाते हैं। ये भी ये रिले ही है। ठीक, इस तरह से हमारा कंट्रोल बनता है। कुछ पूछना है किसी को?